नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, भारत में कई प्रकार के दिवस मनाए जाते हैं। जिन्होंने विशेष श्रम किया, मेहनत की, ऐसे राजनेताओं के लिए भी दिवस मनाया जाता है। कोई हिंदी भाषा की अपेक्षा से भी दिवस मनाया जाता है। शिक्षकों की अपेक्षा से भी दिवस मनाया जाता है। और अपने दादा परदादा को भी श्राद्ध के रूप में दिवस एक साल में मनाया जाता है। उसी प्रकार आज 20 वर्ष से यहाँ पर गो दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई लोगों को इतने दूर आना नहीं होता, इसलिए पर्व वहीं पर मना करके त्याग के दिन गो दिवस मनाने के लिए आते हैं। और हमें तो कोई आना जाना नहीं, उसमें शामिल हो जाते हैं हम भी। यह सेवा का अवसर है। बच्चों की पशु होने के उपरांत भी पशुपति के निकट होती है। इसके लिए पालने का सिद्धांत आज कुछ लोगों को मालूम भी हो सकता नहीं भी, किंतु जैनाचार्यों ने गो पालन के लिए तिलोपन्नति जैसे महान ग्रंथ में स्थान दिया है। तीर्थंकरों से पहले भी यह परंपरा थी। इसका एक ही मात्र नमूना उदाहरण तिलोपन्नति है। अथवा यूं कह दो, प्रायश्चित ग्रंथों में भी इसको स्मरण किया है। जो श्रावक कोई अपराध होता उनसे, वह घबरा करके गुरुओं के पास आता है और कहता है कि ऐसा ऐसा अपराध हुआ है। उसको देख करके उस अपराध में लगे हुए जो पाप है उनको दूर करने के लिए भी उसको उसकी शक्ति के अनुसार गोदान का विधान भी किया गया है। किसी को मान लो श्रीमान है, आपके लिए 100 गायों का दान देना है, आपके लिए 50 गायों का दान देना है, आपके लिए 25 गायों का दान देना है।
इस प्रकार शक्ति के अनुसार गोदान का विधान किया, क्योंकि उसके माध्यम से जिसको दिया जा रहा है उसकी मुख्यता है। यहाँ पर जो व्यक्ति पराश्रित जैसा है, अहिंसा धर्म का पालन तो कर रहा है, लेकिन साधन सामग्री के अभाव में उसको बहुत दोष लग रहे हैं, तो उनके दोष दूर हो और वह स्वाश्रित हो करके धर्म ध्यान करे, इस हेतु उसे योगदान के रूप में दिया जाता है और श्रीमान उसको सहर्ष स्वीकार करके उन्हें दिया जाता है। और इसके उदाहरण परम पुराण में स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने 14,000 सफेद गायों का दान दिया। आप लोग ऐसा न समझे कि हम ही दे रहे हैं, तुम तो उनकी लाइन में हो, इसलिए आपका भी नाम आ रहा है। इसके अलावा और भी उदाहरण बहुत सारे हैं। जो पशु एक प्रकार से मानव के द्वारा पाले जाते हैं, वन्य पशुओं के लिए नहीं कहा जा रहा, किंतु पालते हैं। तो रात में सुनने में आया, अपने यहाँ महाराज गौशाला में 650 तो गाय हैं और 60 भैंस है और 12 घोड़े हैं। पहले घोड़े किस काम में आते थे आपको मालूम नहीं होगा। जो आज आप लोग पोस्टमैन के माध्यम से कार्य कराते हैं, वाहनों के माध्यम से इधर उधर वहाँ तक पहुँचाया जाता है, किंतु वह यदि सुविधा ना हो, वहाँ पर एक पोस्टमैन एक घोड़े के ऊपर बैठ जाता है और 50 किलोमीटर तक दूर जाकर के दूसरा वहाँ पर घोड़ा मिलेगा, वहाँ व्यक्ति पुण्य मिलेंगे, उनके लिए वह पत्रों का ढेर दे दिया जाएगा। इस प्रकार करके वह बढ़ता चला जाता था। तो उस समय में ये घोड़े भी काम में आते थे और बंजी मनने के लिए भी घोड़ा काम आया था। ऐसा नहीं, बैल के द्वारा भी महाराज बंजी मनाई जा सकती है। किसान तो ऐसा ही करता रहता है। तो यह इतिहास पढ़ने से ऐसा ज्ञात होता है। ये गो दिवस आप लोग बीच में भूल गए थे, अब आगे नहीं भूलियो, किंतु ऐसा ही करो। यहाँ तक कि यहाँ पर ऐसे करने के लिए गुवाहाटी से भी आ जाते हैं, जहाँ पर अच्छे नस्ल के गायों का व्यापार हो जाता है और लेन देन हो जाता है, विनिमय हो जाता है। ऐसे गुवाहाटी से भी यहाँ पर आते हैं। इस सभा में भी आ गए होंगे, उनका भी यह गो दिवस का मनाना सार्थक माना जाएगा। तीर्थंकरों के पहले में ही ये होते थे। हाँ, होते थे। तिलोपनिधि कहता है कि तृतीय कुलकर जब थे, उस समय में भी क्या हुआ कि पशुओं का पालन इसलिए आवश्यक हो गया कि जो सिंह, व्याघ्र इत्यादि हिंसक पशु थे, इनको मारने जैसे करने लगे। दया की कमी होती चली जाती है। तो कहा श्रावकों के लिए कि तुम इनका पालन करो और हाथ में लटिया भी रखा करो, ताकि वो सिंह अधिक भाग जाए।
अब आज क्या क्या दशा हो रही है, कैसी दशा हो रही है, आपके सामने है। इसलिए प्रायश्चित ग्रंथ का भी हमने आपके सामने उदाहरण दिया। एक स्थान पर नीति वाक्य में आया है, बांधवान युव पशून पालयति, बांधवों के समान ऐसे पशु जो रोग रुग्ण से युक्त है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, भूखे हैं, प्यासे हैं, उनके लिए भी पालन करने के लिए आचार्यों ने कहा। यदि ये नहीं करते हैं तो उन्होंने कहा ध्यान रखो क्या स्थिति होगी, तो बहुत बड़ा भयंकर वह काल आ जाएगा, जिसको बोलते हैं बहुत ही पीड़ा, महारोग आदि आदि इससे हो सकते हैं। यहाँ तक राज्य का भी विनाश हो सकता है। पशुओं के अभाव में, त्रियंचों के अभाव में मनुष्य के योग्य यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए इन सब प्रकोपों से दूर रहने के लिए उन्होंने आप लोगों को आगाह किया है कि नहीं, ये आपका कर्तव्य, बांधवान एवं अपने बंधुओं का जिस प्रकार आप रोग इत्यादि को दूर कर देते हो, भूख प्यास से दूर कर देते हो, उसी प्रकार पशुओं के बारे में भी आपको देना। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम उनको रोटी खिलाओ, पूड़ी खिलाओ, हैं आदि आदि, वो नहीं, उनका तो भूसा है और एक बाल्टी छना हुआ पानी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहते। और आपको वो पहचानते हैं अपनी आवाज के माध्यम से। इस प्रकार यह आपके सामने हमने, चूँकि बहुत भीड़ आई है, सुना था कल सैकड़ों लोग उतने दूर दूर से आए हैं गो सेवा दिवस मनाने, कि आप लोगों का भाव ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये ध्यान रखो, मैं इसी में संतुष्ट नहीं होऊंगा और आपको संतुष्ट बनाना नहीं चाहूँगा, किंतु आप लोगों को क्या उदाहरण दिया, अपने बांधवान युवा, अपने बंधुओं को जिस प्रकार आप अच्छे ढंग से रखते हो, उसी प्रकार इन पशुओं का भी आपके घर में पल रहे हैं। आपके मानव पास वृत्ति है, आप व्रत हैं, इन व्रतों का भी प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ सकता है। वो मूक है किंतु बोलते नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है वो पंचम गुण स्थान को स्वीकार नहीं किए हैं, किंतु वो भी कर सकते, बोले बिना सब काम होता है। और आपके जब दुख का काल आ जाता है तो वो भी आंसू बहाते हैं। आप लोग कथनचित अमृतांजन वगैरह लगा करके बहाते होंगे, किंतु वो तो बिना उसके नैसर्गिक रूप से आंसू बहाते हैं। ऐसे उनका भी संयम पल सकता है, पलता है। जटायु पक्षी का भी यदि पल सकता है, जो राम के पास बैठने वाला वह, और कितना हिंसक पशु यह पक्षी था, किंतु वह भी सीता के लिए और राम के लिए वह स्नेह का भाजन बना हुआ था। स्नेह समझते हो? हाँ, वो स्नेह होता था उनको नैसर्गिक, क्योंकि उसने भी मुनि महाराज के गंधोद को अपने सिर पर चढ़ाया, और आप तो आगे पीछे कर देते हो, लेकिन वह नहीं, वहीं पर रोक करके दूर से इसको लिया था और वहाँ पर पेड़ के
शाखा के ऊपर बैठ करके आहार मुनि महाराज का देखा है। इसलिए ऐसे भव्य प्राणी रहते हैं। और यदि आपके घर में सूतक लग जाए तो आप क्या करते हैं, उस दिन में तो कम से कम एक दिन आप उसको भी उसी रूप में स्वीकार करते हैं, अथवा यूं कहो एक दिन यह पालन करके उसको दूर कर देते हैं। यानी घर का मेंबर या सदस्य है, उस सदस्य के रूप में आप स्वीकार करते हैं। यह आज भी चल रहा है। ये बात अलग है, कुछ दादाजी के बारे में, कोई पिताजी के बारे में एक ही दिन में तीनों या 13 ही बस बना करके चले जाते हैं। लेकिन ये कहा गया कि ये परंपरा तोड़ो नहीं, उन पशुओं के प्रति भी हमदर्द रखो, हम उसके पीड़ा को भी समझने का प्रयास करो। वह चाहते तक नहीं, कभी मांगते तक नहीं, कभी हड़ताल तो वो करते ही नहीं, किंतु आप तो हर काम में हड़ताल 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 सुनना पड़ता है। तालों को तो सुनना ही पड़ता है। ताली भले बजाए नहीं, लेकिन हड़ताल को तो देखना ही पड़ता है अच्छे अच्छे व्यक्तियों के सामने। तो प्रभुओं ने या गुरुओं ने हम लोगों के लिए ये जो संकेत दिए हैं, ये धर्म की ओर आकृष्ट करने के लिए हैं। और आज इसके बाद आपके साथ बच्चे भी, बहनें भी, यहाँ भी, जहाँ जाए वहाँ भी ये सारे कार्यक्रम हो, ऐसा आशीर्वाद दिया है। समय आपका सही हो रहा है, घड़ी भी अच्छी चल रही है। आगे पीछे वह नहीं होती है, या आपका आलस्य हो तो भले ही यह काम हो जाए आगे पीछे, क्योंकि आपके आने जाने में आगे पीछे कभी कभी हो जाती है। लेकिन मैं तो देखता रहता हूँ, एक समय भी आपका नहीं लेता हूँ, लेकिन कटौती अवश्य करना पड़ता है, वो भी समय देख करके काम होता है। तो आज का यह गो सेवकों का दिन है, गो दिवस है। अच्छे ढंग से मनाओ। अहिंसा परमो धर्म की। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोग। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। सभी गौ सेवक, सभी गौशाला संचालक दिन में 12 बजे, ठीक 12 बजे यहाँ पे हाजिर हो जाएंगे। अपना अधिवेशन शुरू हो जाएगा और उसके बाद 2 बजे से गुरुजी के